नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको राहु पर्वत पे शुभ और अशुभ निशानों के विषय में बताया कि हमारे हाथ पे राहु पर्वत के ऊपर कौन कौन से निशान शुभ होते हैं, कौन कौन से निशान अशुभ होते हैं और वो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव डालते हैं। इस वीडियो में मैं आपको केतु पर्वत के विषय में बताऊंगा कि हमारे हाथ में केतु पर्वत किस स्थान पे होता है। केतु पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में हो तो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। केतु पर्वत बिल्कुल दबा रहे तो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। केतु पर्वत समतल हो, सुंदर हो तो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारी भरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं हमारे हाथ में ये केतु पर्वत किस स्थान पे होता है। तो देखिए, जो आपकी ये जीवन रेखा है ये इस प्रकार से गोल चलती हुई हमारी कंकण रेखाओं की तरफ चली जाती है। तो जहां पे ये आपकी जीवन रेखा है, ये जो स्थान है इसी को हम केतु पर्वत कहते हैं। तो केतु पर्वत का सीमा क्षेत्र क्या है, इसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका राहु पर्वत होता है वो कहां होता है। इन दोनों उंगलियों को आप दूसरे पोर से इस प्रकार से मोड़िए। जिस स्थान पे ये दोनों उंगलियां आकर गिरेंगी और जितने भाग को ये कवर कर लेंगी, उतना जो स्थान है वो क्या है, आपका राहु पर्वत है। तो ये जो दो उंगलियां हैं आपकी इस प्रकार से इतने भाग को कवर कर लेती हैं। तो इसके बीच वाला जितना भी स्थान है ये क्या कहलाता है, आपका राहु पर्वत कहलाता है। इसी के बिल्कुल सीध में नीचे की तरफ आप आ जाइए। यहां से आप इस प्रकार से एक रेखा सीधी थोड़ी सी ऊपर खींच लीजिए और दूसरी तरफ से भी एक सीधी रेखा इसकी सीध में इस प्रकार से खींच लीजिए और यहां से एक सीधी रेखा आप इस प्रकार खींच लीजिए। तो आधा जो आपका केतु पर्वत होगा वो चंद्र स्थान की तरफ रहेगा और जो आधा केतु पर्वत है वो शुक्र पर्वत की तरफ रहेगा। और आपकी जो जीवन रेखा है वो बिल्कुल मध्य से होते हुए ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये जो आपका इतना स्थान है यही आपका केतु पर्वत कहलाएगा। तो जो ये केतु पर्वत है आपको तीन स्थितियों में मिलेगा, उन्नत, अति उन्नत और अविकसित। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जो पर्वत है वो उन्नत स्थिति में है, एकदम दबी हुई स्थिति में है या समतल है। तो देखिए, ये जो आपका केतु पर्वत होगा ये चंद्र पर्वत और आपका जो ये शुक्र पर्वत है इसके अंतिम भाग जो होगा बिल्कुल एक समान समतल आपको नजर आएगा। आपका ये पर्वत स्थिति में है तो इसको आप अच्छा पर्वत मानिए। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं ये जो आपका केतु पर्वत है एकदम नीचे की तरफ खड्डे की तरह दबा हुआ है, तो ये जो पर्वत होगा ये अविकसित पर्वत हो जाएगा। और अगर आप देखते हैं ये जो आपका केतु पर्वत है ये बहुत उन्नत एकदम गुब्बारे की तरह बाहर फूला हुआ है, तो ये जो पर्वत होगा इसको हम अति उन्नत पर्वत कह देंगे। तो दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में केतु पर्वत देखते हैं, उन्नत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, ना तो बहुत दबा हुआ है ना बाहर गुब्बारे की तरह फूला हुआ है, तो दोस्तों ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनको क्या प्राप्त होगा, मोक्ष अर्थात अच्छी मृत्यु। तो देखिए, जो केतु है हमारे हाथ में जीवन रेखा का स्थान पे आके गिरती है, केतु स्थान पे आके गिरती है। हम सारा जीवन कार्य करते हैं, अंत क्या प्राप्त होता है, मोक्ष, मृत्यु। हमारी मृत्यु कैसी होगी, अर्थात हमारा अंतिम समय किस प्रकार का जाएगा, ये कहीं ना कहीं केतु के द्वारा निर्धारित होता है। इसी कारण से हमारी जो ये जीवन रेखा है ये केतु स्थान पर आकर के गिरती है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, जो कुछ भी हमें चाहिए वो हमें केतु से मिलता है। क्या क्या मिलता है हमें केतु से, वैराग्य, मोक्ष, धर्म कर्म, दान, ये सब कुछ हमें
केतु से प्राप्त होगा। अगर आप किसी व्यक्ति के केतु पर्वत को उन्नत स्थिति में देखते हैं, अच्छी स्थिति में देखते हैं, तो विश्वास कीजिए ऐसे व्यक्ति जो होंगे, शारीरिक कष्ट ऐसे लोगों को कम होते हैं। भक्ति रहती है ऐसे लोगों के अंदर। गुरु के जितने भी सुंदर गुण हैं वो आप केतु में डाल दीजिए। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे धर्म कर्म के कार्य करेंगे, धार्मिक यात्राओं पे ऐसे लोग दूर दूर आवश्यक रूप से जाते हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति ऐसे लोगों की रहती है। ऐसे जो लोग होते हैं पूर्ण जीवन अपना कमाते हैं, लेकिन अंतिम समय परमात्मा के नाम, अर्थात 50 साल 60 साल तक काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे, सब कुछ करेंगे। 60 वर्ष में 70 वर्ष में बस बहुत कमा लिया, सब कुछ कर लिया, बस अब मैं परमात्मा की शरण में लगूंगा। यात्राओं पे ऐसे लोग जाएंगे, भगवान के स्थान पे जाकर के रहेंगे, वहां जाकर उपासनाएं, अच्छे कार्य करना, दान दक्षिणा ऐसे लोग करते हैं। केतु पर्वत उन्नत स्थिति में रहे, विश्वास कीजिए ऐसे जो लोग होते हैं जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। अंतिम समय जो मृत्यु का समय है वो व्यक्ति का निरोगी निकल जाता है। अर्थात ऐसे जो लोग होंगे शारीरिक कष्टों से पीड़ित नहीं होते हैं। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं ये जो केतु पर्वत है बहुत दबी हुई स्थिति में है, बहुत नीचे की तरफ दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मंगल वाले जो अवगुण होते हैं वो इस व्यक्ति के अंदर आवश्यक रूप से आ जाते हैं। क्या अवगुण आ जाएंगे? लड़ाई झगड़ा करना, मार काट करना। इसके सिवाय शारीरिक कष्ट, रोग, आकस्मिक एकदम से हानि हो जाना, दुर्घटना हो जाना, कई प्रकार की बुरी लतें ऐसे लोगों के अंदर रहती हैं। सिगरेट पीते ही रहना, शराब पीते ही रहना, दूसरे व्यक्तियों के प्रति दुर्भावना का विचार रखना, इस प्रकार के अवगुण जो हैं ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहते हैं। जिन व्यक्तियों के जो केतु पर्वत होते हैं बहुत ज्यादा दबी हुई स्थिति में होते हैं या एकदम बाहर गुब्बारे की तरह फूले हुई स्थिति में होते हैं। तो केतु पर्वत जो है एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज्यादा शुभ ग्रह है। अगर केतु पर्वत हथेली में अच्छी स्थिति में है, विश्वास कीजिए जीवन सुंदर, बचपन सुंदर, अंत सुंदर, सब कुछ बहुत अच्छा। अगर केतु पर्वत अच्छी स्थिति में नहीं है, कुछ बुरे निशान भी इसके ऊपर है, विश्वास कीजिए ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन होता है वो कहीं ना कहीं कष्टों में निकलता है। दरिद्रता, शारीरिक कष्ट, परेशानियां, क्यों? जीवन रेखा आकर के यहाँ गिर रही है। जीवन रेखा अर्थात जितना भी प्रभाव पड़ेंगे, दुष्प्रभाव पड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन के ऊपर पड़ेंगे। तो केतु पर्वत अच्छी स्थिति में हो, अच्छे जीवन के विषय में आप भविष्यवाणी करिए, कहिए 100 वर्ष का जीवन इस व्यक्ति का अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। इसके सिवाय अगर ये केतु पर्वत बहुत दबी हुई स्थिति में रहे, बहुत गुब्बारे की तरह बाहर फूला रहे, कुछ अशुभ निशान यहाँ पे दिखाई देते हैं आपको, तो आवश्यक रूप से ये कष्ट के सूचक है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि केतु पर्वत समतल हो, सुंदर हो तो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। केतु पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में हो या एकदम दबी हुई स्थिति में हो तो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको केतु पर्वत के ऊपर शुभ और अशुभ निशानों के विषय में बताऊंगा कि केतु पर्वत के ऊपर कौन कौन से निशान शुभ होते हैं, कौन कौन से निशान अशुभ होते हैं और वो हमारे जीवन के ऊपर किस प्रकार के प्रभाव डालते हैं। अभी इस वीडियो को हम यहीं पे विश्राम दे देते हैं, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।